हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम 500 वाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए हमें वहां पर कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट करना होंगे, उन कंपोनेंट्स का प्राइस कितना होने वाला है और यदि हम 500 वाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा और हमें वहां पर कितने की सेविंग होने वाली है, यह भी हम सीखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यदि कंपोनेंट्स की बात करें तो हमें वहां पर सोलर पैनल्स कनेक्ट करना होगा। कौन से सोलर पैनल कनेक्ट करना होगा यह भी हम सीखने वाले हैं। सोलर बैटरी कनेक्ट करना होगी, उसका प्राइस कितना होने वाला है यह भी हम देखने वाले हैं। सोलर इन्वर्टर कनेक्ट करना होगा तो सोलर इन्वर्टर का प्राइस कितना होने वाला है यह भी हम देखने वाले हैं। उसमें स्टैंड लगेगा, माउंटिंग स्टैंड जो होते हैं उसका प्राइस कितना होगा, केबल कितनी लगेगी उसका प्राइस कितना होगा यह भी हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जो इन्वर्टर की बात करने वाले हैं वो सोलर इन्वर्टर की बात करने वाले हैं। यदि आपके पास सिंपल इन्वर्टर हो तो आपको वहां पर एक MPPT चार्जर भी कनेक्ट करना होगा, बट इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सिंपल सोलर इन्वर्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सोलर पैनल का सिलेक्शन कर लेते हैं। हमें वहां पे कौन से सोलर पैनल इंस्टॉल करना होंगे। नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप के सोलर पैनल होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन और बेसिकली देखा जाए तो बाइफेशियल। बाइफेशियल पर आज के वीडियो में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ओनली पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जहां पर अच्छी धूप होती है और धूप ज़्यादा समय के लिए निकलती है वहां पर हम पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं, और जहाँ पे थोड़ा क्लाउडी मौसम होता है और जो सन निकलता थोड़े कम टाइम के लिए निकलता वहाँ पर हम मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का यूज़ करते हैं। बेसिकली पॉलीक्रिस्टलाइन को देखा जाए तो उसकी जो हमें पर वाट जो खर्च पड़ता है वो 25 टू लेके 30 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से आता है। यदि हमें 500 वाट के लिए सोलर पैनल चाहिए तो 500 में 30 का मल्टीप्लाई हम ही करते हैं तो अप्रोक्स देखा जाए तो 15,000 या 15,000 रुपये के हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल आने वाले हैं। यदि आप मोनोक्रिस्टलाइन लगाते हैं तो ये अप्रोक्स देखा जाए तो 30 टू 35 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से पड़ते हैं। तो यदि हम 35 भी मान के चले तो 35 इंटू 500 करते हैं तो 17,500 में 17,500 रुपये के हमें मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल पड़ने वाले हैं। चलिए अगली बात आती है सोलर इन्वर्टर की। तो सोलर इन्वर्टर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है PWM इन्वर्टर और दूसरा होता है MPPT इन्वर्टर। बेसिकली PWM इन्वर्टर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, बट MPPT जो इन्वर्टर होता है उसकी क्वालिटी और भी बेटर होती है। चलिए हम यदि इसमें बात करें तो यदि हमें 500 वाट का लोड चलाना है तो उसके लिए हमें कम से कम 750 VA का या 750 VA का इन्वर्टर वहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। यदि आप 935 का या 935 VA का इन्वर्टर वहाँ पे इंस्टॉल करते तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, बट मिनिमम आपको 750 VA का इन्वर्टर वहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। यदि आप 750 यदि PWM इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं 750 VA का तो इसकी अप्रोक्स जो प्राइस होने वाली है वो 3500 से लेकर 4000 तक के होने वाली है। यदि आप 935 VA का इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो 4500 के आसपास आपको इसकी प्राइस पड़ने वाली है। वही यदि आप MPPT इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं 1 किलोवाट का, ध्यान रखिए 1 किलोवाट का, यदि आप MPPT इन्वर्टर इंस्टॉल करते हो तो 7,500 से लेके 8,000 के आसपास आपको इसकी प्राइस पड़ने वाली है। सिलेक्शन आपको करना है, कौन सा इन्वर्टर लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बैटरी की बात की जाए तो हमारे पास 2 बैटरी होती है, सोलर बैटरी और नॉर्मल बैटरी। बेसिकली जो सोलर बैटरी होती है वो हाई चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बैटरी है। चलो थोड़ा ओवरव्यू समझ लेते हैं। बेसिकली जो सोलर बैटरी होती है वो C10 बैटरी होती है और जो नॉर्मल बैटरी होती है वो C20 बैटरी होती है। अभी C10 और C20 क्या होता है उसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, फिर भी हम ओवरव्यू में समझ लेते हैं। बेसिकली जो 10 होता है ये इसकी कैपेसिटी होती है। यदि हमारे पास 150 एच की कोई सोलर या C10 बैटरी है तो 150 में यदि हम 10 से डिवाइड करते हो तो जो हमारी सोलर बैटरी हो तो 15 एम्पेयर से चार्ज भी हो सकती है और 15 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो सकती है। अब ये इसका क्या मतलब होता है चलिए हम समझ लेते हैं। बेसिकली जो सन होता है हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो हमारी जो बैटरी होना चाहिए काफ़ी जल्दी चार्ज होना चाहिए, तो हमें वहाँ पे हाई चार्जिंग बैटरी कनेक्ट करना होती है। और नॉर्मली यहाँ पे हम सोलर कनेक्ट करते हैं वहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा लोड भी कनेक्ट करते हैं, तो उसकी जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटी होना चाहिए वह भी ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मली हम सोलर पैनल के साथ सोलर बैटरी ही कनेक्ट करते हैं। वहाँ पर यदि आप C20 या नॉर्मल बैटरी कनेक्ट करते हैं तो नॉर्मल बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है इसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटी कम होती है। ये C20 बैटरी होती है। यदि 150 में हम 20 का डिवाइड करते हैं तो 7.5 एम्पियर, दैट मीन्स 7.5 एम्पियर से चार्ज एंड डिस्चार्ज होती है। लो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बैटरी होती है। बेसिकली जो नॉर्मल बैटरी होती है उसे इन्वर्टर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। यदि हम सोलर बैटरी की 150 एच की बैटरी का प्राइस माने तो ये 12,000 से लेकर 13,000 के अप्रोक्स आपके पास आने वाला है।
आप हम इसमें थोड़ा रेट थोड़ा बढ़ा के बता रहे हैं। आप यदि मार्केट से इसे परचेस करते हैं तो आपको और भी सस्ती मिल जाएगी। आप ऑनलाइन इसे परचेस नहीं कीजिए, ऑनलाइन परचेस करने में आपको थोड़ा जो खर्च है वो बढ़ सकता है। अब बात आती है केबल एंड माउंटिंग स्टैंड की। यदि आप बेसिकली कॉपर केबल वहाँ पे कनेक्ट करते तो 30 रुपये मीटर के हिसाब से आपको मार्केट में अवेलेबल होगी, बट वहाँ पे हमें 2 केबल कनेक्ट करना होती है। तो 2 केबल 1 मीटर की कितनी होगी, 60 रुपये के आसपास आपको पड़ने वाली है। और यदि हमें 50 मीटर के आसपास यदि केबल लेना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगा, इतना होता नहीं है, फिर भी यदि हमें 50 मीटर की केबल लेना है तो 60 रुपये मीटर के हिसाब से देखा जाए तो 3000 की आपके पास केबल आने वाली है। माउंटिंग स्टैंड बेसिकली देखा जाए तो 2000 से लेकर 2500 तक आपके पास अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा। तो आप 2500 ऐसे मान के चलिए माउंटिंग स्टैंड के। अब यदि हम टोटल प्राइस देखें तो जो सोलर पैनल पड़ने वाले हैं वो 15000 के पड़ने वाले। सोलर इन्वर्टर यदि हम PWM इन्वर्टर लेते हैं 735 वाट का तो ये 4000 के आसपास पड़ने वाला है। सोलर बैटरी यदि हम 150 एच की लेते हैं तो 12000 के आसपास पड़ने वाला है। स्टैंड बेसिकली 2500 का आने वाला है। केबल के हमने 3000 प्राइस अप्रोक्स लिए है। यदि हम जोड़ते हैं जैसे हमें टोटल करने पे 36500 का हमें पूरा सिस्टम यह पड़ने वाला है। यदि हम 500 वाट का सोलर सिस्टम लगाने वाले तो 36,500 रुपये हमें लगने वाले हैं। अब इससे कितनी यूनिट जनरेट होगी और कितनी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी, प्लस हमें पर मंथ कितना पैसा बचने वाला है, ये हम सीख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि हम 500 वाट के सोलर पैनल लगाने वाले हैं और यदि हम 100 वाट का एक पैनल वहाँ पे लगाते हैं, बेसिकली आपके पास 150 वाट के भी पैनल होते हैं, 250 वाट के भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 100 वाट के वहाँ पे पैनल लगाते हैं तो 500 वाट के लिए हमें वहाँ पे 5 पैनल लगाना होंगे। और जो 100 वाट का एक पैनल होता है उससे हम बेसिकली 1 घंटे में 5 एम्पेयर से लेकर तो 5.5 एम्पेयर तक यूनिट जनरेट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं 1 घंटे में। मानना हमने 5 एम्पेयर ही मान के चलते हैं। और जो वो हमारे जो सोलर पैनल का वोल्टेज है हमने यहाँ पे 12 वोल्ट लिया है। यदि आपके पास 24 वोल्ट के हैं तो आप बोल सकते हैं हम बेसिकली 12 वोल्ट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। अब यदि हमारे पास नॉर्मली जो सन है वो यदि 8 घंटे के लिए भी आता है तो 8 घंटे के हिसाब से कितने यूनिट का जनरेशन होगा हम समझ लेते हैं। देखिए, हमें 100 वाट के 5 पैनल लगने वाले हैं तो 5 पैनल हमने ले लिए हैं। एक पैनल से बेसिकली देखा जाए तो 5 यूनिट या 5 एम्पेयर हमने लेके चला है, 5 एम्पेयर जनरेशन होता है। और यहाँ पे 12 वोल्ट है तो यदि हम इसे मल्टीप्लाई करते तो 300 WH हमारे पास, या देखा जाए तो 300 वाट पर आवर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होने वाला है। यदि हम 8 आवर के हिसाब से लेते हैं तो कितना होने वाला है, अप्रोक्स 2400 WH इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन एक दिन में होने वाला है। तो यदि हम इसे kWh में या यूनिट में निकाले तो हमारे पास 2.4 kWh यूनिट पर डे यहाँ पे जनरेट होने वाली है। यहाँ पर यदि हम देखें तो एक मंथ में कितनी यूनिट जनरेट होगी तो 2.4 × 30 हम करते हैं तो 72 यूनिट पर मंथ हम बेसिकली देखा जाए तो वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं 500 वाट के सोलर पैनल से। यदि हम यहाँ पे देखें इसका अप्रोक्स प्राइस कितना होने वाला है तो बेसिकली एक यूनिट का प्राइस 6 रुपये होता है। और यदि हमने 72 यूनिट वहाँ पे जनरेट की है तो अप्रोक्स 450 रुपये के हिसाब से हमें वहाँ पे पर मंथ सेविंग होने वाली है। तो यदि हम 500 वाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो अप्रोक्स 450 रुपीज़ हमें पर मंथ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी की होने वाली है। सो आई होप आपको समझ में आया हो सोलर पैनल का प्राइस कितना होने वाला है और यदि हमें इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट करने वाले होते हैं और यदि हम इतना का सोलर पैनल लगाते हैं तो कितने की सेविंग होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।